लड़ाई की मंशा से जाते तो बकायदा हम बताते लड़ाई क्या होती है। ये कायराना हमला है, घर बुला के राजपूत किसी पे हमला नहीं करता। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्याकांड के बाद पूरा समाज एकजुट था। ये घटनाक्रम होने के बाद ऐसा लग रहा है कि राजपूत आपस में ही टकराव हो रहे हैं कि इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में एक पूरा बड़ा मैसेज गया। राजपूत को राजपूत ही मारेगा, ये तो सालों से चल रहा है, हजारों सालों से चल रहा है। कोई आप जल्दी फेमस होना चाहते हैं और किसी के साथ घटना घटित कर दो तो आपको अपने भविष्य की चिंता नहीं कि आपके साथ क्या हो सकता है। तो क्या महिपाल जी को टारगेट करके वो केवल सस्ती लोकप्रियता और पीछे राजनीतिक जो लोगों का संरक्षण है कि महिपाल सिंह को रोको। कालवी जी के जो पूरा राजपूत समाज को लेकर चेतना जागृत की थी, उस राजपूत समाज में ऐसा घटनाक्रम होना कहाँ तक संभव? कालवी साहब राजपूत समाज की एकता चाहते थे। महिपाल सिंह मकराना भी राजपूत समाज की एकता ही चाहता है, इसीलिए समाज ने केवल एक आह्वान किया कि आपको माफ करना पड़ेगा। मैंने माफ किया, पूरी तरीके से माफ कर दिया। समाज ने बोला दिल से माफ किया। कथनी में हमारे अंतर नहीं है, वीडियो भी दिख रहा है। क्या कोई बोल रहा था कि ऐसा? 1,00,000% बार बार वो जो गन पॉइंट पर जो व्यक्ति था वो बार बार बोल रहा था मारेंगे या मार दें, दादा बोलो मार दें, भाई साहब आप तो आदेश करो मार दें। शिव सिंह शेखावत ने अभी फिलहाल थोड़े दिनों में संस्था बनाई श्री कंडीशन। अचानक ही पूरा घटनाक्रम हुआ या कोई रंजिश थी या कोई राजनीति है इसके पीछे, कोई रणनीति थी ऐसा को आपको वहां बुलाना और आपके ऊपर हमला करना? किन राजनीतिक लोगों ने इनसे ये संस्था बनवाई है मुझे नहीं मालूम, पर है राजनीतिक लोग पीछे। राजपूत के खिलाफ अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं समाज सेवी हूँ तो मैं झूठा हूँ, मकार हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के बाद राजधानी जयपुर में एक बार फिर राजपूत समाज में एक बड़ा कांड होता है, पर उस कांड में दोनों राजपूत समाज से आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। एक थे कंडी सेना के अध्यक्ष और दूसरे श्री राजपूत कंडी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और हमारे साथ बातचीत के लिए भी मौजूद है महिपाल सिंह मकराना, जो उस वीडियो में आपने लगातार देखा कि वो हताहत होते हैं और उस वीडियो के अंदर लगातार 2 आदमी उनके ऊपर हमलावर थे। महिपाल जी, पूरा घटनाक्रम क्या था? क्योंकि जो लोकेशन थी वो शिव सिंह शेखावत के घर की थी, क्या पूरा घटनाक्रम था? आप वहां क्यों गए थे? क्या कारण था और किसने आपके ऊपर हमला किया? सूचना ये भी थी कि फायरिंग हुई थी आपके ऊपर। हाँ देखिए, ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले ही उन लोगों ने एक कंडी सेना नाम का एक संस्था बनाई, राष्ट्रीय कंडी सेना नाम से। राष्ट्रीय राजपूत कंडी सेना सुखदेव सिंह जी की बनाई हुई है, श्री राजपूत कंडी सेना कालवी साहब की बनाई हुई, जिसका राष्ट्राध्यक्ष मैं हूँ। उसके अलावा कोई कंडी सेना राजस्थान में जयपुर में बनती है तो एक बनता है कि आपने क्यों बनाई है, क्या करना चाह रहे हैं। इस बात को लेकर हम लोग केवल बात करने गए थे और बाकायदा मेरी बात एक मेरे रिश्तेदार से हुई जो मेरे रिश्तेदार है, और बात मेरी उससे हुई जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनके छोटे भाई हैं, वो मेरे जानकारी में थे, मेरे मित्र थे। और फ्रेंडली चर्चा पे ही, मतलब ऐसे ही जो नॉर्मल बात होती है कि आप ऑफिस पधारो और यहाँ बैठ के बात करते हैं, तो मुझे कोई गुरेज नहीं है कोई राजपूत के घर जाने में या किसी के ऑफिस जाने में। जब अगला नॉर्मली मेरे से बात कर रहा है, अगर हॉट टॉक होती तो मैं क्यों जाता, अगर कोई आपस में कोई चैलेंजबाजी होती तो मैं क्यों जाता। मतलब ठीक है, एक राजपूत दूसरे राजपूत को बुला रहा है और मैं समाज सेवा ही करता हूँ, कोई मुझे बुलाता तो मैं जाता ही हूँ, नॉर्मली जाता हूँ। एक मेरा रिश्तेदार है, 2-3 मेरे जानकार है, अब मुझे वहां जाने के बाद मालूम चलता है कि 40-50 लोग इकट्ठे हैं, फिर भी मैं माइंड नहीं करता, क्योंकि जो मुझे आज तक नहीं मालूम बुलाए हुए राजपूत पे किसी राजपूत ने हमला किया हो। घर आए हुए पे कभी राजपूत हमला नहीं करता, और प्लानिंग करके मेरे पे हमला होता है तो मुझे लगता है ये कायराना बात है, ये कोई मर्दानगी वाली बात नहीं है। महिपाल सिंह कमजोर आदमी नहीं है, आप छाती ठोक के चैलेंज करके दिखाना कि महिपाल सिंह आ जा, और महिपाल सिंह नहीं लड़े तो फिर बोलना महिपाल सिंह कमजोर है। महिपाल सिंह पूरे देश में घूमता है, महिपाल सिंह इसलिए घूम रहा है क्योंकि महिपाल सिंह के पीछे उसका समाज है। 18 साल की मेहनत है, दर बदर हम लोग घूमे हैं, भटके हैं, समाज के हितों की लड़ाई लड़ी है, और कोई रुपए पैसे के लिए नहीं, समाज का मान सम्मान रहे, समाज का स्वाभिमान बरकरार रहे, इसलिए लड़े, इसलिए खड़े रहें। इतिहास का मामला हो, राजनीतिक लोगों का मामला हो, प्रशासनिक लोगों का मामला हो, किसी भी तरीके के सामाजिक मुद्दे पे महिपाल सिंह श्री राजपूत कंडी सेना खड़ी रही है। मुझे पूछने का अधिकार है कि आपने क्यों बनाया। कालवी साहब का क्या यही समाज था कि आपस में राजपूत लड़े? क्या वो घटनाक्रम आखिर क्यों हुआ? जो वीडियो देखा जा रहा है कि एक मेज पर बंदूक रखी हुई थी जब आप सामने बैठे हुए थे, तो आखिर क्यों ऐसा? वो क्या कारण? देखिए सर, न तो बंदूक मेरी, न जगह मेरी, न लोग मेरे,
हम तो 2 लोग गए थे, तीसरा आदमी बाहर था, 3 लोग मिला के 50 आदमी में 3 लोग। ये तो है नहीं कि कोई महामानव थे जो उनको मारने गए थे। बंदूक मेरी नहीं तो कैसे चलेगी मेरे हाथ से? 6-7 गनमैन वहां खड़े थे, मैंने बुलाया नहीं। लड़ाई की मंशा से जाते तो बकायदा हम बताते लड़ाई क्या होती है। फ्रेंडली गए थे, प्यार से गए। उनकी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हुई वो तो वो जाने, उनके पीछे किन राजनीतिक आकाओं का हाथ है वो तो वो जाने। मैं तो केवल ये बोलना चाह रहा हूँ, समाज ने मुझसे आह्वान करा कि अगर वो माफी मांग रहे हैं तो आपको माफ करना चाहिए। मैंने बड़ा रखते हुए, समाज की बात मानते हुए माफ कर दी। बड़े समन को चाहिए, छोटन को अपराध, तो हमने भी सोचा कोई बात नहीं, अगर ये मान रहे हैं कि हमसे गलती हुई, माफ करो भाई। शिव सिंह शेखावत ने अभी फिलहाल थोड़े दिनों में संस्था बनाई श्री करणी सेना। तो अचानक ही पूरा घटनाक्रम हुआ, या कोई रंजिश थी, या कोई राजनीति है इसके पीछे, कोई रणनीति थी ऐसा को आपको वहां बुलाना और आपके ऊपर हमला करना? किन राजनीतिक लोगों ने इनसे ये संस्था बनवाई है मुझे नहीं मालूम, पर है राजनीतिक लोग पीछे। अच्छा। क्योंकि 1-1.5 महीने में संस्था बनती है, बराबरी की बात तो बहुत आगे की बात है, 18 साल आगे पीछे हो गए होंगे तब वहां तक पहुंच पाएंगे। मुझे बुलाया जाता है, प्लानिंग होती है, मेरे साथ गलत घटना घटित होती है, मेरे जो मेरी छवि है उसको धूमिल करने के लिए, मुझे कमजोर दिखाने के लिए, मुझे कहीं ना कहीं छोटा दिखाने के लिए इस तरीके की हरकतें कराई जाती है। विजुअल्स बनाए जाते हैं, वीडियोस बनाए जाते हैं, 15 मिनट 20 मिनट के अंदर अंदर उसको सर्कुलेट किया जाता है। तो आपको क्या लगता है बिना प्लानिंग के ये सब चीज़ें हो सकती है? मुझे मालूम ही नहीं है कि आप मेरे घर आ रहे हो, या मुझे मालूम है आप मेरे घर आ रहे हो, मैं मेरे लड़के को बोलूँ कि इनका आते ही वीडियो बना लेना। क्यों बना लेना भाई? क्या रीज़न है पीछे? सब प्लानिंग है, नहीं तो नहीं होता है। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्याकांड के बाद पूरा समाज एकजुट था। ये घटनाक्रम होने के बाद ऐसा लग रहा है कि राजपूत आपस में ही टकराव हो रहे हैं, कि इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में एक पूरा बड़ा मैसेज गया। राजपूत को राजपूत ही मारेगा, ये तो सालों से चल रहा है, हजारों सालों से चल रहा है। और क्यों दुश्मन है ये आज तक किसी को पता नहीं लग पाया, पर दुश्मन कोई, आप जल्दी फेमस होना चाहते हैं और किसी के साथ घटना घटित कर दो तो आपको अपने भविष्य की चिंता नहीं कि आपके साथ क्या हो सकता है। तो क्या महिपाल जी को टारगेट करके वो केवल सस्ती लोकप्रियता और पीछे राजनीतिक जो लोगों का संरक्षण है कि महिपाल सिंह को रोको। महिपाल सिंह राजनीतिक चेतना जगाने वाला व्यक्ति है, क्योंकि मैं पूरे देश में अभी लोकसभा चुनाव में घूमा हूँ। 18 साल से मैं राजनीतिक चेतना को लेकर पूरे देश में घूमता हूँ। राजपूत समाज में राजनीति की प्रति चेतना होनी चाहिए, हमें किस तरीके की राजनीति करनी चाहिए वो पॉलिटिकल लोगों को रास नहीं आया, और उन्होंने ये घटना कारित करवाई है। उन्हीं के कारण से सब कुछ हुआ है। ऐसा रहेगा, क्या कालवी जी के जो पूरा राजपूत समाज को लेकर चेतना जागृत की थी, उस राजपूत समाज में ऐसा घटनाक्रम होना कहाँ तक संभव? कालवी साहब राजपूत समाज की एकता चाहते थे। महिपाल सिंह मकराना भी राजपूत समाज की एकता ही चाहता है, इसीलिए समाज ने केवल एक आह्वान किया कि आपको माफ करना पड़ेगा। मैंने माफ किया, पूरी तरीके से माफ कर दिया। समाज ने बोला दिल से माफ किया। कथनी में हमारे अंतर नहीं है, कथनी और कथनी करने में तो उनके अंतर है जो दगाबाजी करते हैं। मैं दगाबाज नहीं। आपकी श्री राजपूत करणी सेना और करणी सेना, राजपूत वहां से हटा हुआ है, क्या आपके राजपूत समाज के लोग उन्हीं के साथ हैं? अभी तो बहुत कम दिन हुए, कैसे किसी के साथ हो गया? मैं 18 साल से हूँ और श्री राजपूत करणी सेना है। और राजपूत जैसे समाज को मालूम चला कि महिपाल सिंह पर अटैक हुआ है, हजारों की संख्या में लोग रात को पहुंचे, दूसरे दिन आए, मैंने नहीं बुलाया। उनके मन में पीड़ा है, होनी भी चाहिए। जिस राजपूत समाज के व्यक्ति ने 18-20 साल समाज को दे दिया और उस पर कोई कातिलाना कायराना हमला करता है तो ये मैसेज आता ही आता, वो आया। मैं इसीलिए मैं कृतज्ञ हूँ राजपूत समाज का, जिन्होंने मेरा साथ, मेरे को खड़े हुए, उनको लगा ये गलत हुआ उसके साथ। पूरे देश में देखा होगा आपने, मेरे प्रति लोगों का 99% 100% तक मुझे उन लोगों ने लिखा कि नहीं महिपाल सिंह के साथ गलत हुआ है, ये कायराना हमला है। घर बुला के राजपूत किसी पे हमला नहीं करता। क्या कोई गोली मारने की थी, या जिस सिर पे चोट है, ये वो चोट मारी किसने है आपके ऊपर? ये मेरे गन के जो पीछे का जो बट होता है उससे मारी गई है। 3-4 बार बट की मारी है, वो तो वीडियो में दिख रहा है। मेरे को गन पॉइंट पे रखा गया है,
वीडियो भी दिख रहा है। क्या कोई बोल रहा था कि ऐसा? 1,00,000% बार बार वो जो गन पॉइंट पर जो व्यक्ति था वो बार बार बोल रहा था मारेंगे या मार दें, दादा बोलो मार दें, भाई साहब आप तो आदेश करो मार दें। ठीक है, अब किसका आदेश मानता है मुझे नहीं मालूम, पर वो आदेश मांग रहा था किसी से। अच्छा। पर भगवती की कृपा रही कि वो आदेश पूरा पालना हुई नहीं। मेरे नहीं लगती वो तो 12 बोर है, वो तो पागल आदमी था जो भी था। तो 12 बोर तो अगर शूट होती है तो 5-7 न्यू बिखरते हैं सब, वो 2-5 को ले मरता, समझ रहे हैं। और कोई राजपूत को राजपूत मारे मुझे लगता नहीं सही है। और मैं तो जीवन में हमेशा मैंने राजपूत के जिस दिन मैं खिलाफ हो जाऊंगा, मेरे को राजनीति नहीं, मुझे समाज सेवा नहीं करनी चाहिए। राजपूत के खिलाफ अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं समाज सेवी हूँ तो मैं झूठा हूँ, मकार हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। समाज सेवी नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकरन। तो कुछ दिनों पहले शिव सिंह शेखावत और महिपाल जी बीच में जो वीडियो जारी हुआ था कि उनके बीच झड़प होती है, आज हम उनको लेकर चर्चा कर रहे थे क्योंकि हॉस्पिटल डिस्चार्ज होने के बाद अब उनकी तबीयत ठीक हुई है, तो हम यहाँ उनके आवास से पहुंचे थे। साफ तौर पे कहा कि हमारे बीच में जो भी था हमने माफी मांग के समझौता करके ठीक कर लिया है, अब हम समाज की जागृति के लिए एक साथ हैं। सिगरंग के साथ खबर नेटवर्क, जयपुर।